क्या आपने देखा है अफीम से खसखस कैसे बनाई जाती है और अफीम और खसखस के बीच क्या रिश्ता है। और खसखस को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि क्या खसखस खाने से नशा होता है और क्या ये खसखस अफीम से ही बनता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या खसखस में नशा होता है। तो जी हाँ, खसखस में नशा होता है। अगर खसखस को ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो इससे नशा हो जाता है। वैसे अगर आपने खसखस नहीं खाई हो तो आप एक बार जरूर खा के देखिएगा। इसे खाने के बाद आपको हल्का नशा जरूर होगा और इसके कुछ ही देर बाद आपको नींद आने लगेगी और आपको ये खुद ही एहसास हो जाएगा। खसखस में हल्का नशा होता है और भला इसमें नशा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये खसखस अफीम के पेड़ से ही तो तैयार की जाती है। वैसे शायद आप ना जानते हो, लेकिन अपनी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये खसखस ये हमारे भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। और कुछ सब्जियां तो ऐसी होती हैं जो बिना खसखस के बनाई ही नहीं जा सकती। यहां तक कि बड़े बड़े होटल्स में ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए खसखस के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और गर्मियों में खसखस का शरबत हमें तरोताजा कर देता है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल आता है कि ये खसखस आखिर बनता कैसे है। वैसे शायद आप इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन ये खसखस अफीम के पेड़ से ही प्राप्त होता है। और देखा जाए तो ये खसखस अफीम का बीज ही है। खसखस का जो ये फूल होता है वो काफी खुशबूदार होता है और एक समय के बाद इसमें से डोडा यानी कि सीड्स पार्ट बाहर निकलने लगते हैं। और ये जो डोडा होता है ये भी एक नशीला पदार्थ होता है और इसी सीड पार्ट पर भी अफीम निकलती है और एक समय ये बहुत अहम खसखस भी इसी से प्राप्त होता है। दोस्तों, जब इसके ये फूल पूरी तरह से पक जाते हैं तो इसमें चीरा लगाया जाता है और इस फल में इस चीरे को डिफेक्ट के टाइम लगाया जाता है और शाम के समय इसमें एक लिक्विड बाहर निकलने लगता है और इससे जो लिक्विड निकलता है इसमें करीब 12% तक मॉर्फिन होता है और ये मॉर्फिन नशीला पदार्थ होता है और इसे खाने से इंसान को नशा आता है। और फल में से जो ये चीजों को निकालने के बाद इस प्रोसेस को करने के लिए आगे भेज दिया जाता है और यहाँ पर इसे कुछ मदद अच्छी तरह से इसको धोया जाता है और धोने के बाद उसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है। लेकिन ऐसा करने से बीज आगे किसी पेड़ को लगाने के लिए किसी काम में नहीं आता और इसके अंदर जो नशा होता है वो लगभग खत्म हो चुका होता है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को सही तरीके से नहीं किया जाता है तो इस खसखस को खाने से आपको नशा भी हो सकता है। और देखा जाए तो मंडी तक पहुंचते पहुंचते खसखस का नशा लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन इसे खाने से आपको एक छोटी सी हल्की सी नींद जरूर आती है, क्योंकि है तो ये उसी का पार्ट, तो थोड़ा बहुत तो नशा रह ही जाता है। लेकिन अभी भी एक सवाल बनता है कि क्या खसखस में नशा होता है। तो देखिए, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो इससे आपको नशा हो सकता है। और मार्केट में आपको दो तरह के खसखस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक है नीला पोस्ता, जिसे यूरोपियन पोस्ता भी कहा जाता है और ज्यादातर इसका इस्तेमाल ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है। और दूसरा होता है सफेद पोस्ता, जिसका इस्तेमाल भारतीय खाने वगैरह में होता है। और खसखस हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, लेकिन इसके अलावा ये काफी उपयोगी भी होती है और देखा जाए तो ये वैदिक औषधि है और कई बीमारियों की बहुत ज्यादा रोकथाम करने में ये यूज की जाती है। दोस्तों, भारत में खसखस कई नामों से जाना जाता है, लेकिन ये स्वाद के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।